अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, वी हैव सीन कि म्यूचुअल फंड्स ने करीब 6,900 करोड़ रुपया आईपीओस में इन्वेस्ट किया था इन द मंथ ऑफ अगस्त। नाउ पहले अब हमें ये बताइए निखिल कि इतने सारा पैसा इक्विटी फंड्स का आईपीओस में जा रहा है, मे बी स्पेशली इन न्यू एज कंपनीज, तो आपके व्यू में अगर इक्विटी फंड्स जो हैं आईपीओस में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या ये बेटर रिटर्न्स में ट्रांसलेट होगा? डू यू थिंक दैट कुड बी अ गुड एनालिसिस? देखिए, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आईपीओ में हम इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादा बेटर रिटर्न होता है। मैं ये बोलूंगा कि आईपीओ में जो कंपनी आ रही है वो जनरली इमर्जिंग थीम न्यू एज कंपनीज वगैरह आ रही हैं। तो न्यू एज कंपनीज होती हैं तो वो यूनिक होती है अपनी एस्पेक्ट में। तो वो अब क्या है, एग्जिस्टिंग मार्केट में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है उनमें वो मेरे को थीम्स वगैरह मिलती नहीं है। तो आज अगर मुझे वो वाली पर्टिकुलर थीम खेलनी है तो मैं वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। ऑल्सो क्या होता है, समटाइम्स अभी अराउंड 70 to 80 या फिर इनफैक्ट 95-97% तो हमारा एग्जिस्टिंग लिस्टेड एंटिटीज में इन्वेस्टेड रहता है। तो जो 1-2% मेरा स्कीम का पोर्टफोलियो है, मैं चाहूंगा थोड़ा बहुत न्यू एज कंपनीज वगैरह के ऊपर भी खेलूं। वहां पे प्रमोटर्स किस तरह का थॉट प्रोसेस से काम कर रहा है वो सारी चीजें करूं। तो हमने लिस्टिंग पे देखा है, ये जो आईपीओज होते हैं कुछ कंपनीज के ऊपर खुलते हैं, कुछ कंपनीज के नीचे खुलते हैं। तो ये नहीं बोलूंगा मैं कि इनमें इन्वेस्ट करके हमें ज्यादा मुनाफा होता है। बस ये है कि रिसर्च करके अगर आप कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो जनरली मुनाफा देखा जाता है। ओके, सो मतलब कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिटर्न्स बेटर होंगे इन अगर आईपीओज में इन्वेस्ट किया जा रहा है, कंसिडरिंग यू सेड कि अच्छी इंटरेस्टिंग थीम्स आ रही हैं जो दैट इज व्हाट अ फंड मैनेजर इज ऑलवेज लुकिंग फॉर। या ओके, हाँ, तो वो बेटर हो सकता है। यस, ऑलराइट, ओके। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.